साथियों नमस्कार। मैं हूं प्रेमाराम परियार और आप देख रहे हैं पीआरपी न्यूज। इस समय जोधपुर के पिपड़ शहर के अंदर मिर्ची मंडी में हूं। मिर्ची का कारोबार जोधपुर जिले में केवल एक पिपड़ शहर ऐसी मंडी है जहां पर बड़े स्तर पे तो नहीं कह सकता, लेकिन यहां पर जरूर होता है और किसानों की उम्मीद इस पिपड़ मंडी पर टिकी रहती है। मारवाड़ के अंदर मिर्ची का अच्छा उत्पादन होता है, लेकिन मंडियां नहीं होने की वजह से किसानों को वो दाम नहीं मिलते जो उनको चाहिए। लागत ज्यादा, मुनाफा कम, लेकिन पिपाड़ मंडी की आस से किसान मिर्ची कर पाते हैं। यदि शायद ऐसा कहूं कि पिपाड़ मंडी के व्यापारी नहीं है तो फिर किसान मिर्ची करना भूल जाएंगे, इस खेती को करना भूल जाएंगे। मसालों में किंग कहे जाने वाला एक मसाला जिसका नाम मिर्ची है, उसके बिना सब्जी का वो स्वाद नहीं मिलता। ये तीखापन की मारवाड़ जोधपुर की मिर्ची दुनिया भर में अपने नाम से मशहूर है। मेरे साथ ये आप देख रहे हैं कई सारे व्यापारी लोग हैं जिनसे हम जानते हैं कि किस तरह की क्वालिटी की मिर्ची यहाँ आती है और कहाँ कहाँ तक जाती है और ये किस तरह का बिजनेस ये लोग करते हैं। सर नमस्कार, हमारे चैनल पर आपके स्वागत है। नमस्कार जी। मिर्ची को लेकर कितनी आवक इस मंडी में पर डे हो जाती है और वर्तमान में क्या भाव चल रहे हैं? देखिए, वैसे ये पिपाड़ सिटी की जो कृषि मंडी है, ये मिर्ची की सबसे फेमस मंडी है, क्योंकि यहाँ आज से करीब 30-35 साल पहले यहाँ के किसान, लोकल किसान मिर्ची की फसल अच्छी करते थे, लेकिन अपने बेल्ट में भूजल स्तर कम होने की वजह से मिर्ची की फसल धीरे धीरे कम होती गई और मिर्ची के व्यापारी कम होते गए। इससे ये इसका प्रभाव ये पड़ा कि कभी यहाँ राजस्थान ही नहीं, पूरे देश से के व्यापारी यहाँ मिर्ची खरीदने के लिए आते थे। लेकिन वापस समय पलटा और पिछले 5-7 साल से मिर्ची की फसल धीरे धीरे वापस यहाँ पनपने लगी। इसका मुख्य कारण ये है कि जो ये प्रगतिशील जो किसान है, उन्होंने जैविक खेती करने के लिए इस तरफ ध्यान दिया और इसका परिणाम बहुत ही अच्छा आया। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो ये किसानों में जो जागरूकता आई है, आने वाले समय में ये जो मिर्ची की फसल जो पहले कभी 30-35 साल पहले बहुत मात्रा में होती थी, उसी मात्रा में वापस होने लगेगी। इसका कारण ये भी है कि इस साल इंद्रदेव ने भी बहुत साथ दिया और किसानों ने भी मिर्ची अच्छे रकबे में बोई। और मैं समझता हूं कि जो 20 साल पहले जो मिर्ची का उत्पादन होता था, जो इस साल मिर्ची का उत्पादन हुआ है, और यहाँ के जो छोटे छोटे जो व्यापारी है, मैं छोटे छोटे व्यापारियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इनकी ये हाथ की मेहनत है। ये खुद किसानों से गीला माल खरीद कर, सुखा कर, अपने छोटी छोटी मंडियों में बेचकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि ये छोटे छोटे व्यापारी जो अपनी मेहनत है, ये मेहनत इन किसानों के लिए है, क्योंकि जो ये गीला माल जो ये लोग सुखाते हैं, इनका जिस टाइम प्राकृतिक प्रकोप होता है, वर्षा होती है, अतिवृष्टि होती है, ओलावृष्टि होती है, तो उसमें इन लोगों का बहुत ही नुकसान होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ सरकार से भी कि जो ये गीला माल जो सुखाते हैं, जैसे किसानों के लिए फसल मुआवजा की जो स्कीम लागू की गई है, मैं तो सरकार से मांग करता हूँ कि ये मिर्ची की फसल जो खुले में जो सुखा रहे हैं, जो प्राकृतिक जो नुकसान हो रहा है, इसके ऊपर भी सरकार का ध्यान दिया जाना चाहिए और यथासंभव इनको मुआवजा मिलना चाहिए, चाहे किसान हो चाहे छोटे व्यापारी हो। सर यहाँ अपने जोधपुर के अंदर एकमात्र पिपड़ सिटी का जो मंडी है, यहाँ पर डे कितना माल आ जाता है और फिर किस तरह से इसका प्रोसेसिंग होता है और कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट होता है? यहाँ पे जो गीला माल आ रहा है, यहाँ खुला ऑक्शन लगता है। ये सरकारी मंडी है, सरकारी
जो प्रतिनिधि है वो ऑक्शन लगाते हैं और व्यापारी लोग ये गीली मिर्ची खरीदते हैं, सुखाकर कोई गाँवों में घूम घूम कर गीला माल भी बेचते हैं वापस, तो सूखा भी बेचते हैं। और जो अपने जो मंडियां है, पिपाड़ की जो मिर्ची है अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा ये शेखावटी सेक्टर में ज्यादा प्रसिद्ध है इनकी। नागौर है, चाहे झुंझुनू है, बीकानेर है, चूरू है, इस बेल्ट में पिपाड़ साइड की मिर्ची ज्यादा जाती है। और इसके साथ साथ भी जो मारवाड़ के लोग अपने जो साउथ में बस रहे हैं, दक्षिणी राज्यों में, वहां भी इनकी खपत होती है। वो लोग भी वहां बैठे बैठे ऑर्डर से मिर्ची को मंगवाते हैं, क्योंकि इसकी मिर्ची का जो टेस्ट और स्वाद इनका एक ही निराला है। सर, बाजार के अंदर हालांकि मिर्ची के बिना तो सब्जी हो ही नहीं सकती, डिमांड भी रहती है, लेकिन अपने यहाँ की मिर्ची फिर भी कम निकलती है। इसका मुख्य क्या कारण है? कम निकलने का तो कारण ये है कि जो यह जो क्लाइमेट है ना, इसमें पहले में और अब में बहुत काफी फर्क हो गया है। तो अभी मैं तो उम्मीद करता हूँ कि इसमें वापस सुधार हुआ है। बीच में तो अपने 5-7 साल पहले तो मिर्ची का उत्पादन भी बहुत ही कम गिर गया, बहुत ही, 1 बीघे के अंदर मुश्किल से 25-30 मन होती थी। अब वापस 50-60 मन का रेशियो आया है, लेकिन किसी वक्त 1 बीघे में 80-90 मन 100 मन मिर्ची निकलती थी। सर, प्रति मन के हिसाब से यदि देखा जाए तो वर्तमान में भाव क्या चल रहे हैं जो किसानों को मिल रहे हैं अभी? अभी वैसे मिर्ची तो हिंदुस्तान में सब स्टेट में होती है, करीब 8-10 स्टेट है जहाँ मिर्ची का उत्पादन होता है। लेकिन पिछले 1.5 महीने पहले एक जो अपन कर्नाटक राज्य है, गुजरात है या एमपी है, वहाँ एक साइक्लोन आया था बरसात का। उसमें मिर्ची की फसल बहुत ही प्रभावित हुई थी और मिर्ची की फसल नष्ट हुई थी। तो उस हिसाब से वहाँ नुकसान होने की वजह से, उत्पादन कम होने से मिर्ची के भाव में अभी थोड़ा बाजार ठीक है और अपने किसानों को अच्छे भाव मिल रहे हैं। पहले शुरुआत में मिर्ची के भाव 1600-1700 रुपया मन थे, अभी 2400-2500 रुपया मन 40 किलो के गीली मिर्ची के इनको पैसे मिल रहे हैं। मेरे हिसाब से अभी दूसरी मंडियों से पिपाड़ में अच्छे भाव मिल रहे हैं किसानों को। मेरे साथ और किसान, माफ कीजिएगा, व्यापारी है, उनसे भी जान लेते हैं। सर, मिर्ची को लेकर आप क्या कहेंगे? और पहले आपका नाम। मेरा नाम चेलाराम टाक है। और मिर्ची जो बिरई की आती है वो भोपालगढ़ साइड की आती है। ये मिर्ची मतलब प्रसिद्ध है। और इन मिर्ची का भाव मतलब कम होती पहले, अब भी किसानों को यहाँ से भाव अच्छे भाव मिलते हैं। दिनों दिन मतलब बोई ज़्यादा हो रही है और पैदावार बढ़ रही है। पिपाड़ क्षेत्र में अभी कौन कौन से गांवों से मिर्चें ज्यादातर आ रही है और किन किन गांवों में अधिक मिर्ची उत्पादन हो रहा है? अभी सबसे ज़्यादा बिरई एरिया और भोपालगढ़, सोयला, कुड़ी, इन बेल्ट की मिर्चा ज़्यादा आ रही जी। मिर्ची को लेकर हमारे साथ ये व्यापारी लोग जो जोधपुर की प्रसिद्ध मिर्चों को लेकर प्रोसेसिंग करते हैं, यहाँ पहले गीला माल खरीदते हैं, फिर सुखाते हैं, उसके बाद अलग अलग जगहों पर एक्सपोर्ट करते हैं। मिर्ची को लेकर आपकी क्या राय है, इस पर हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्कार।